नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी और यूपीएससी क्लियर करने का सपना तो सभी लोगों का होता है, लेकिन बहुत चंद लोग होते हैं जिनका सपना पूरा हो पाता है। अभी हमारे साथ कैमरा के फ्रेम में जो शख्स आपको दिख रहे हैं, ये 67वीं बीपीएससी में जॉब करते हुए और 69वीं बीपीएससी में रैंक 1 होल्डर है। 69वीं बीपीएससी के रैंक 1 होल्डर उज्जवल कुमार हमारे साथ हैं और पहला इंटरव्यू किसी चैनल पे आ रहा है तो वो मेरे चैनल पे आ रहा है और आपका तहे दिल से धन्यवाद और बहुत-बहुत बधाई आपको इस कामयाबी के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। कैसे किए मतलब जब एग्ज़ाम दिए होंगे सोचे थे कि कभी रैंक 1 हम ले कर आ पाएँगे? 67वीं बीपीएससी भी क्लियर किए, अभी जॉब भी कर रहे हैं आप और जॉब करते हुए बहुत मुश्किल हो जाता है नौकरी। कभी सोचे थे कि रैंक 1 आएगा? रैंक 1 का तो मतलब ड्रीम नहीं किए थे ऐसा हाँ। और एग्ज़ाम दे के आए थे तब भी ऐसा लगा था कि रिज़ल्ट तो हो जाएगा, हुँ, लेकिन ये नहीं पता था कि रैंक 1 आ जाएगा। हुँ, क्योंकि पहले से भी बहुत मिथ बना हुआ था हुँ, कि हिंदी मीडियम से रैंक 1 तो आ ही नहीं सकता है हुँ। और पिछले 10 साल का अगर रिकॉर्ड देखें तो रैंक 1 आया भी नहीं था। बिल्कुल, तो हिंदी मीडियम से हिंदी मीडियम से। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। हाँ, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। मेरे भी कहीं न कहीं मन में ऐसा टिश तो था कि हाँ, काश हिंदी मीडियम से कोई तो टॉप करे। कोई एक टॉप करे। अभी यूपीएससी में बीपीएससी तक तो ठीक भी है। यूपीएससी में तो मतलब हिंदी मीडियम में कभी साफ टाइप सा हो जा रहा है अभी। हाँ, ऐसा है कि इंग्लिश मीडियम में जो है थोड़ा-सा तो रहता है एज, लेकिन धीरे-धीरे जो कंटेंट अब अवेलेबिलिटी हो रही है, हुँ, जैसे-जैसे टीचर्स जो है अब मेहनत कर रहे हैं और जो है अवेलेबिलिटी हो रही है क कंटेंट की हिंदी मीडियम में भी, तो जो हिंदी बेल्ट के छात्र हैं, वो भी अब धीरे-धीरे उभर के आ रहे हैं। पहले पढ़ाई पे बात करने से पहले थोड़ा आपके बारे में जान लेना ज़रूरी है। क्योंकि छात्र किसी का वीडियो देखते हैं तो सोचते हैं कि कैसे बैकग्राउंड से होंगे, क्या कुछ कर रहे होंगे, क्या सारी सुविधाएँ उपलब्ध हो गई, तो पढ़ने में आसानी हो जाती है। मम्मी-पापा क्या करते हैं? मेरे पापा जो है एक प्राइवेट शिक्षक है अच्छा, और मेरी माँ आंगनवाड़ी सेविका है। अच्छा। तो इस दोनों लोगों का जॉब लगता नहीं है कि उस बड़े पोस्ट पे है। हाँ, बहुत बड़े पोस्ट पे नहीं है, एक समझिए एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार जैसा होता है, हुँ। लगभग उसी टाइप का फैमिली है कितने मेरा। भाई-बहन हैं? मेरे 2 भाई हैं और 1 बहन है। क्या करते हैं वो लोग? मेरी बहन बीपीएससी टीचर है अच्छा। और मेरा भाई अभी ग्रेजुएशन जो है हुँ। मैथ ऑनर्स में कर रहा है। इतना मतलब मिडल क्लास फैमिली से आते हुए कभी सोचे थे शुरुआत से मतलब मोटिव था कि हमको बीपीएससी क्लियर करना है या सोचे थे कि जैसे आजकल के युवाओं में है कि एक नौकरी बस लग जाए, चाहे वो नौकरी ग्रुप डी की ही क्यों ना हो, बस एक नौकरी लग जाए हो जाएगा। कभी सोचे थे बीपीएससी क्लियर कर पाएँगे? नहीं, बचपन से ही मेरा सपना वैसे इंजीनियरिंग करने का था। अच्छा। मतलब इसके बाद जेईई मेंस क्लियर करके मैंने एनआईटी से पढ़ाई भी करी। हुँ। लेकिन वहाँ पे जाके मुझे जॉब करते समय ऐसे लगा कि मैं कॉर्पोरेट से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ील्ड के लिए बना हूँ। अच्छा, तो इसके बाद मेरे मन में थोड़ा यूपीएससी देने का। इंजीनियरिंग किए थे आप? हाँ, इंजीनियरिंग किए थे। हाँ, इसके बाद इंजीनियरिंग करने के बाद ये ख़्याल आया हाँ। मतलब जॉब करते टाइम अच्छा, कि जो है अगर मैं कॉर्पोरेट फ़ील्ड की जगह अगर एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ील्ड में होऊँगा, तो हाँ। समाज के लिए भी कुछ कर पाऊँगा और मेरा जो स्किल सेट है, वो इसके लिए ज़्यादा फिट बैठेगा। अच्छा, जॉब करते हुए आप तैयारी किए इंजीनियरिंग का क जॉब करते हुए आपने बीपीएससी का ट्राई किया, सिविल सर्विसेज का या जॉब छोड़कर पढ़ाई स्टार्ट किए थे? नहीं, जॉब छोड़ दिए थे सब मतलब छोड़ दिए थे? हाँ, साफ छोड़ दिए। एक रिस्क फैक्टर था, हाँ, बहुत लोग समाज में बोले भी कि हाँ, ये जॉब मुश्किल से मिलता है, किसी को प्लेसमेंट तो होता ही नहीं वैसे हाँ इंजीनियरिंग में। और आपका आप प्लेसमेंट था? हाँ, और प्लेसमेंट हुआ है, इसके बाद छोड़ के जा रहे हो तो बहुत ही ये जो है दोबारा से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो तो मम्मी-पापा नहीं बोले कि इतना पैसा इंजीनियरिंग में क्यों वेस्ट करा दिया, फिर से तुम स्टूडेंट बन गए? नहीं, मम्मी-पापा को ये था भरोसा हुँ, कि जो करेगा सही डिसीज़न हाँ, लेगा। ये था हमेशा से कि भले ही मतलब टाइम लगेगा, हुँ, लेकिन करेगा। मतलब शुरुआत से पढ़ने में ठीक थे। हाँ, पढ़ने में शुरुआत से अच्छा था। हुँ, यद्यपि काफ़ी जो है इसमें टाइम लगा बीच में कोविड पीरियड आने के कारण। हाँ, तो ये बात है कि जो रिश्तेदार है, जो समाज के अड़ोसी-पड़ोसी है, उन हाँ, लोगों का ताना खूब सुनने को मतलब मिला है। ताना-बाना आप भी झेले हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा झेले हैं। अच्छा, तो जब 67वीं बीपीएससी में हुए होंगे, अभी तो आपको मतलब एक होता है ना कि 67वीं बीपीएससी में जॉब लगने के बाद इतनी बधाइयाँ मिल गई होंगी कि हमको लगता है कि 69वीं में आप रैंक 1 होल्डर हैं, फिर भी उतना अब वो नहीं लगता होगा। नहीं र जैसे एक बेरोज़गार लड़का अगर रैंक 1 होल्डर हो जाए और एक जॉब करते हुए कई कोई रैंक 1 लाए, दोनों में अंतर लग रहा है कि नहीं? दोनों में अलग टाइप का अंतर है। हुँ, एक जब बेरोज़गार पहला जॉब पाता है, हाँ, जो जिसके लिए वो तैयारी करता है, वो पीडीएफ में नाम देखना ही बहुत जो है मतलब खुशी का वो होता है। बिल्कुल।
वो बस रिजल्ट से 5 मिनट पहले कोई नहीं सोचता कि हम रैंक 1 लाएँगे। हुँ, बस ये सोचता है कि हमारा पीडीएफ में बस नाम आ जाए, हुँ, जो हम किसी न किसी पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो जाए। हुँ, रैंक 1, 2, 3 ये बाद में पता चलता है लोगों को। हुँ, लेकिन जो रैंक 1 का सफ़र कहेंगे तो मैंने कभी मतलब इसके बारे में ड्रीम नहीं किया था। हुँ। हाँ, ये लगता था कि कभी टॉप 50 में आऊँगा, कभी टॉप 100 में आऊँगा, ये लगता था। लेकिन ये नहीं था कि रैंक 1 आ जाए क्यों। एक चीज़ और है, जैसे कोरोना के बाद बहुत सारा डिजिटलाइज़्ड हो गया है एजुकेशन। सारे लोग ऑनलाइन सेक्टर पे ज़्यादा फ़ोकस करने लगे। तो आपको नहीं लगता है कि पहले के बच्चे सोच नहीं पाते थे कि हम बीपीएससी करेंगे, यूपीएससी करेंगे। लेकिन जब से कोरोना का पीरियड आया, ऑनलाइन सिस्टम हुआ, फ़ी वगैरह बहुत कम आने होने लगा जब से शिक्षा जगत का, तब से कुछ ज़्यादा ही छात्र लोक सेवा की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, ये बात बहुत सही कही आपने कि जब से कोरोना आया तो सब कुछ डिजिटलाइज़ हुआ, एक नया मीडियम मिला हुँ, लोगों को। जो गाँव के बच्चे दिल्ली नहीं जा सकते थे या पटना नहीं आ सकते तैयारी करने, वो भी घर पे बैठ के हुँ, तैयार इसमें कुछ बहुत टीचर्स का भी हाथ है। मतलब इसमें मेनली जो है मैं खान सर का नाम लेना चाहूँगा हुँ, कि सर का बहुत बड़ा रोल रहा है कि उन्होंने मतलब टीचिंग को एक तरह से वो कर दिया है कि प्लेटफ़ॉर्म दिया है। हुँ। और कोरोना पीरियड में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा वीडियो भी उन्हीं की चली होगी। बिल्कुल। आपको लगता है कि खान सर बीपीएससी, यूपीएससी के छात्रों के लिए कुछ बेहतर कर पा रहे हैं? क्योंकि पटना में जब कोई बिहार में सोचता था कि बीपीएससी, यूपीएससी करे, एक ही दिमाग में आता था कि दिल्ली चलो। लेकिन अब फ़ी को लेकर भी जैसे जितना रेलवे का फ़ीस हो गया, बिहार पुलिस का फ़ी हो गया, उतना में यूपीएससी, बीपीएससी शायद पढ़ रहे हैं आप लोग। हाँ, क्योंकि एक टाइम पे कोचिंग का फ़ीस अगर कोई यूपीएससी का तैयारी करने जाता था तो 2 ढाई लाख रुपए वो सोच के ही जाता था हाँ। मन में। या फिर अगर बीपीएससी का नॉर्मल कोचिंग भी 60-70 हज़ार तो लेता ही था, हुँ, ठीक है? लेकिन जो ऑनलाइन मीडियम जब से आया है, फ़ी में बहुत गिरावट है। अब तो हम देखते हैं 2000 3000 में नया बैच लोग बिल्कुल। स्टार्ट कर लेते हैं। तो खान सर के इन कार्यों से आप बहुत प्रभावित हुए हैं। हाँ, ये तो है। अच्छा, बाकी प्रीलिम्स को लेकर क्या कुछ बोलिएगा? बहुत सारे लोग प्रीलिम्स को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका मतलब पढ़ रहे हैं वन लाइनर ऑप्शनल पढ़ रहे हैं और 4 ऑप्शन मिलता है, वो बीपीएससी में भी सेम अप्लाई करके आ जाते हैं। हुँ। तो प्रीलिम्स को लेकर कुछ मतलब फ़ोकस होना चाहिए स्ट्रैटेजी या जो वन लाइनर पढ़ रहे हैं उनका भी रिज़ल्ट हो जाए ऐसा कुछ? नहीं, प्रीलिम्स के लिए अब जो 68 और 69 के बाद जो पैटर्न शुरू हुआ है, हुँ, पैटर्न काफ़ी चेंज हो गया। हुँ, पहले था 64, 65, 66, 67 तक बोल रहे हैं, तब तक वन लाइनर का से काम चल जा रहा था। हुँ, लेकिन अब जो है आपको अपना बेसिक्स ठीक करना पड़ेगा, हुँ। ख़ास करके जब आप मेंस की भी प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको सिर्फ प्रीलिम्स का नहीं, प्रीलिम्स के साथ आपको मेंस का भी प्रिपरेशन करना अच्छा, पड़ेगा। जो जैसे क्या करना पड़ेगा कि आपको जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको थोड़ा डिटेल में पढ़िए। सिर्फ़ गहनता उसको से। उसको वन लाइनर के हिसाब से नहीं पढ़िए। हुँ, क्योंकि क्वेश्चन का जो अब जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो गया है। हुँ, जो अब जो है वो आपसे जानना चाहते हैं कि आपको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है कि नहीं? ये हुँ, नहीं जानना चाहते आप याद करके आए हैं कि हुँ, नहीं? वो क्वेश्चन में ही काफ़ी हिंट रहता है। तो मेरे हिसाब से अगर अभी तो टाइम उतना है नहीं 70th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, तो अगर जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग जो है जितना दिन मिला है आप जो भी सोर्स पढ़े हैं उसको एक बार अच्छे से देख लें हुँ। और खास करके जो भी चीज़ पढ़े उसका बार-बार रिवीजन करें। रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा, 13 दिसंबर को बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम भी है, 17वीं बीपीएससी का। उसके लिए कुछ बोलिएगा छात्रों को? उसके लिए मैं इतना ही बोलूँगा कि यही वो टाइम है, जब आपको अपने में आत्मविश्वास बना के रखना पड़ेगा। इस टाइम पे आप बहुत बार टूटेंगे, आपको लगेगा मेरा नहीं होगा, लेकिन इसी टाइम पे आपको खुद पर भरोसा दिलाना पड़ेगा बार-बार कि मेरा ही होगा, एक एक सीट तो मेरे लिए ही है। और जो है ना इससे ये होगा कि आप जो तैयारी कर रहे हैं, आपका माइंड आपको सपोर्ट करेगा हुँ, एग्ज़ाम में और जितना आप पढ़ चुके हैं वो मोर देन सफिशिएंट है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि किसी के पास कम नॉलेज होता है, वो दिक्कत है कि आपका जो एग्ज़ाम में आपको करने का जो क्षमता है कि आप कितना एग्ज़ाम में ले जा पाते हैं, हुँ, ये इम्पोर्टेंट होता है। जैसे मेरे बारे में था कि हुँ, अ, प्रीलिम्स में मुझे क्लियर रहता था कि मुझे कौन-सा क्वेश्चन करना है और मुझे कौन-सा नहीं आता है। हुँ, क्योंकि मैं बहुत ही लिमिटेड सोर्स पढ़ता हूँ, अच्छा। प्रीलिम्स के लिए कि बहुत ज़्यादा ना पढ़ के बहुत ही कम चीज़ें पढ़ता लेकिन हूँ। देखिए सभी लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग टीचर्स का भी इंटरव्यू लेते हैं, आप खान सर का ज़िक्र किए उनका भी लेते हैं। सभी लोग यही बताते हैं, क्या पढ़ना है, उससे ज़्यादा इस बात का ध्यान देना है कि छोड़ना क्या है। हाँ, ये बात सही है। अगर आपको पता चल गया क्या छोड़ना है क्योंकि ये जो ना जो कंटेंट है और जो बुक्स है और नोट्स है उसका महासमुद्र है और ख़ास करके लास्ट के 1 महीने में तो आप उस समुद्र में डूब जाएँगे। हाँ, तो कोशिश करें कि हम जो है एक ही सोर्स पढ़ें, हुँ, जो भी पढ़ रहे एक ही सोर्स पढ़ें। हमने मान लीजिए अगर
किसी कोचिंग का या यूट्यूब से कोई वीडियो देखा है, कोई पेड कोर्स देखा है, तो हम वही सोर्स करें। हुँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप करंट अफ़ेयर में अपना जो है चीज़ जो है वेरिएंट कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन जो स्टैटिक पोर्शन है उसमें अपना सोर्स लिमिटेड रखें। किताबों को लेकर बहुत सारे छात्र कन्फ्यूज़ रहते हैं। जैसे नए छात्र हों, वो शुरुआत करना शुरुआत करने जा रहे हैं या अगर पढ़ने वाले छात्र भी हों, 6 महीना पढ़ भी लेते हैं, तो उनको पता नहीं चलता कि कौन किताब पढ़ें। कोई किताब उठाए, कोई बोल दिया कि ये बहुत अच्छा है, तो बोलते हैं कि नहीं यही पढ़ लेना चाहिए। और सबसे बड़ा चीज़ एक और होता है कि जैसे आप टॉपर्स का वीडियो हम बहुत किए हैं, तो एक कमेंट उसमें कॉमन होता है, नेवर ट्रस्ट ऑन द टॉपर्स, टॉपर्स रूल। तो वो भी बहुत लोग कमेंट करते हैं। इसको लेकर क्या कुछ बोलिएगा? किताबों को लेकर क्या सुझाव दीजिएगा? अब मैं पहले से भी मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, तो उसपे यूट्यूब चैनल भी है आपका? हाँ, उसपे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन हाँ, उसपे मैं मतलब ये मेरा पहले से रहा है कि किसी को झूठ नहीं बताना है। हाँ, चाहे जो है वही बताना है, हाँ, चाहे मेरे सब्सक्राइबर बढ़े या नहीं बढ़े, नहीं बढ़े। ठीक है? अ, इसलिए मैंने अब तो आप रैंक 1 होल्डर हैं, अब सब्सक्राइबर की क्या ही ज़रूरत है, सारे लोग ऐसे ही सब्सक्राइब करने वाले हैं हाँ, आपके हाँ, चैनल को। बिल्कुल ऐसा तो होगा ही, तो घर का माहौल कैसा था? जैसे 67th में आपका जब रिज़ल्ट आया होगा, उस समय का माहौल कुछ अलग ही लेवल का होगा और इस बार जो आप कॉल किए होंगे मम्मी को, पापा को, तो एक अलग ही माहौल हुआ होगा। मतलब जब मैंने कॉल किया तो मम्मी बता रही थी आज पापा का तबीयत थोड़ा खराब था, अभी अच्छा। रिजल्ट का सुन के ठीक हो गया है। अच्छा, मतलब पापा का तबीयत खराब था, रिज़ल्ट सुन के ठीक हो गया। हाँ, और सब लोग बहुत खुश थे घर में, सब हुँ, लोग मतलब मिठाई-विठाई कल ला के खा रहे थे और सब लोग बहुत दिल से हैप्पी थे। ख़ास करके मम्मी-पापा के लिए कहना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत जो है विश्वास रखा है मेरे में, बहुत ज़्यादा जो है ट्रस्ट रखा है, बहुत सारे ताने सुने उन्होंने, फिर हुँ। भी उन्होंने ये रखा कि नहीं ये करेगा मतलब अभी नहीं, उन्होंने मतलब हमेशा मोटिवेट किया, क्या हो गया? थोड़ा हेक्टिक है तो क्या बिल्कुल, हो गया? थोड़ा बिल्कुल, टाइम निकाल के पढ़ लो, ये सब। बिल्कुल। इस समय तो इंजीनियरिंग कोई बेटा कर ले और फिर बोले कि नहीं अब मैं कुछ जॉब वगैरह नहीं करूँगा, पढ़ाई करूँगा, तो ट्रस्ट नहीं करते हैं, बोलते हैं कि नहीं करना है तो वही करो, अब कोई चीज़ नहीं। माँ-बाप को भी चाहिए कि थोड़ा-सा ट्रस्ट बच्चों पे दिखाना चाहिए क्योंकि वो भी अब थोड़ा-सा अच्छा-बुरा अपना समझने लगे हैं। हुँ, थोड़ा-सा अगर वो ट्रस्ट दिखाएँगे, ख़ास करके लड़कियों में, हाँ, अगर वो लड़कियों में ट्रस्ट दिखाएँगे तो आजकल जैसा बिहार में पैटर्न है, हुँ, बीपीएससी करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हुआ आपको जो है पेशेंस रखना इम्पोर्टेंट है। अगर आप बिल्कुल। पेशेंस से आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आपका रिज़ल्ट ज़रूर होगा। कितने बार बीपीएससी का एग्ज़ाम दे चुके? अभी तक मैंने 3 बार एग्ज़ाम दिया, 67, 68 और 69 का। अच्छा, और 2 में रिज़ल्ट हो गया। हाँ, 2 में रिज़ल्ट हुआ था, 68th में भी जो फाइनल रिज़ल्ट था, वो चूँकि मैंने सेम पोस्ट नहीं भरा था, हुँ, नहीं तो कट ऑफ से ऊपर ही मार्क्स था मतलब अच्छा। यही पोस्ट मिल जाती दोबारा से। अच्छा, दोबारा से ही मिलता है, हाँ, इसलिए तो जॉइन इसलिए छोड़ मतलब दिया मैंने। 3 तीनों हाँ, बीपीएससी क्लियर किए हैं। तीनों क्लियर किया। अच्छा, मेंस को लेकर क्या कुछ बोलिएगा? बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं, जो पीटी के लिए तो पढ़ लेते हैं, लेकिन मेंस में जब जैसे ही आंसर राइटिंग का बात आता है, वहाँ उनका कमज़ोर वीक पॉइंट देखने को मिल जाता है। क्या लिखना चाहिए? बहुत सारे लोग बोलते हैं ग्राफ बनाओ, ये बनाओ। मेंस कैसे लिखना चाहिए? हाँ, मेंस के लिए जो मेरी स्ट्रैटेजी रही है हमेशा से, हुँ, एक तो आपको पहले अपने पीवाईक्यू जो बीपीएससी में आए हुए हैं, हुँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हुँ, उसका जो है एक लिस्ट से आपको टॉपिक तैयार कर लेना चाहिए। मान लीजिए आप पॉलिटी कर रहे हैं, तो पॉलिटी से अगर 66 बीपीएससी में अगर कोई क्वेश्चन मान लीजिए राष्ट्रपति से आया है, हुँ, तो आप राष्ट्रपति को लक्ष्मीकांत से पढ़ें सबसे पहले और इसके बाद जो है उसका टॉपिक लिस्टिंग करें कि हुँ, किस-किस एरिया से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है तो सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, हुँ, लेकिन वो टॉपिक ज़रूर आ सकता है, वो हुँ, थीम। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बीपीएससी में ये रिपिटेटिव थीम चलता रहा है। एक तो ये है, आप एक प्रॉपर नोट्स मतलब पीवाईक्यू पे बनाएँ। दूसरा कि आपको जो है अपने आंसर्स को जो है फ्रेम करने से पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप 20 क्वेश्चन लिख पा रहे हैं कि नहीं जीएस2 में, तो आपको अपने स्पीड को मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है? तो अगर आप स्पीड को मेंटेन कर पा रहे हैं तभी क्योंकि आप पेपर ही नहीं पूरा कर पाएँगे। औ मेंस को लेकर एक और चीज़ बोला जाता है, जैसे लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा नॉलेज है हमारे पास, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं हुँ। कॉपी में। अट्रैक्टिव होना चाहिए, जो एग्ज़ामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है, जो भी लोग चेक कर रहे हैं कॉपी, उसको अट्रैक्टिव लगना चाहिए पेपर। सही बात है। हाँ, ये कौन-सी सही पॉइंट है जो लिखना चाहिए में पेपर में? ख़ास करके मैंने जो किया था इस बार हुँ, ख़ास करके जीएस2 वाले पोर्शन में हुँ, जो ज्योग्राफ़ी और इकोनॉमी वाला पोर्शन था और साइंस टेक वाला पोर्शन था, उसमें मैंने कुछ ऐसे ग्राफ्स हुँ, मतलब एक क्वेश्चन पे इवन एक 36 नंबर के क्वेश्चन पे 7 से 8 मैप बनाए थे। हुँ, तो मतलब
आप जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैप यूज़ करें, ग्राफ यूज़ करें, आप जो भी पढ़ते, कोई हुँ, रिपोर्ट पढ़ते, कहीं न कहीं डालें, ये तब होगा जब आंसर आप लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में अचानक से आपको कुछ याद आएगा। हुँ, तो आप जो है अगर पहले से आंसर राइटिंग करते हैं, तो जब आप बीपीएससी के लिख लेते हैं, तो जो यूपीएससी के जो पीवाईक्यू जो सिमिलरिटी रखते हैं, जैसे पॉलिटी का जो क्वेश्चन है, हुँ, वो सेम टू सेम उसी तरह का रहता हुँ। है। तो वो भी एक बार लिख के कोशिश करें, क्योंकि उसमें तो 150 वर्ड ही लिखना होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा 68वीं बीपीएससी से ऐसे भी ऐड कर दिया गया है। हुँ, आप 69वीं बीपीएससी में टॉप किए हैं, रैंक 1 होल्डर हैं, ऐसे भी लिखे होंगे। हुँ। अच्छी कदम है बीपीएससी की। ये बहुत अच्छा कदम है। हुँ, ऐसे से एक्चुअल में आपका जो ओपिनियन है वो हुँ, पता चलता है। जीएस में आप क्या है कि आप याद करके लिख सकते हैं। ऐसे में आप कुछ याद करके नहीं जा सकते हैं। हुँ, आप जो है आपका ओपिनियन मैटर करता है कि आप किस दिशा में सोच रहे हैं। आपका जो है पर्सपेक्टिव क्या है। अगर आपका पर्सपेक्टिव सही है तो अगर उसके साथ उस ये भी है कि पर्सपेक्टिव जो आपका है वो सही हित में है कि नहीं, समाज के हित में है कि नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। टेस्ट सीरीज को लेकर इस समय होड़ मची है छात्रों में। जैसे जितने भी छात्र आपको देख रहे होंगे, कंप्लीट हो सिलेबस या ना हो, टेस्ट सीरीज पहले अप्लाई करने लगते हैं। 4 ऑप्शन वाले सवाल पहले टिक मारना चालू कर देते हैं। टेस्ट सीरीज लगाने का सही समय और सही तरीका क्या होना चाहिए? अब जो जैसा टाइम अब 15 दिन बचा है, अब तो टेस्ट सीरीज़ लगाने का कोई मतलब मुझे लगता नहीं है। अच्छा। अगर लेकिन जो भी फ्रेश छात्र देख रहे होंगे, उनके लिए क्या कुछ बोलिएगा? अगर आपको टेस्ट सीरीज़ लगाना है, तो आप जिस टाइम पे चैप्टर पढ़ रहे हैं, हुँ, उसी टाइम पे उस चैप्टर का पीवाईक्यू सबसे पहले देखें, अच्छा। कि किस तरह का पीवाईक्यू आया हुआ है। हुँ, उस पीवाईक्यू को अगर आप कर लेते हैं, तो आपका तैयारी अच्छा दिशा में है। मतलब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव साथ लेकर हाँ, चलना है। साथ लेके चलना है। हुँ, इसके अलावा अगर जो है अगर वो ठीक नहीं हो रहा है, तब आप टेस्ट सीरीज़ एक लगा के देख सकते हैं कि हमारा कमी कहाँ है। क्या पता जो आपने पढ़ा है वो कंटेंट में ही कमी है या फिर और ज़्यादा जो है आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, तब आपको अपने कमी के बारे में पता चलेगा। तब आप उसको रेक्टिफ़ाई भी कर पाइएगा समय हुँ, रहते। लास्ट के टाइम पे मेरा यही रहेगा कि खाली पीवाईक्यू करें। हुँ, पीवाईक्यू में भी सिर्फ़ आंसर देख के ना जाएँ। वो जो 4 ऑप्शन हैं, उन चारों ऑप्शन को एनालाइज़ कर लें। हुँ, कि 4 ऑप्शन कहाँ-कहाँ से आए हैं हुँ, और क्या उससे कोई नया क्वेश्चन बन सकता है? तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आप करेंगे, आप मेरा एक और सजेशन रहेगा कि आप यूपीएससी के भी कम से कम हिस्ट्री, पॉलिटी हुँ, इसके पीवाईक्यू तो ज़रूर करके जाएँ, हुँ। क्योंकि जो ट्रेंड अब देखने को मिल रहा है, अब यूपीएससी के थीम्स रिपीट हो रहे हैं। मतलब बीपीएससी पूरी तरह से यूपीएससी को फ़ॉलो करने लगी है। हाँ, बिल्कुल, एस्से का पेपर भी ऐड हुआ है। इसके अलावा जो है पेपर का पैटर्न पहले सिंगल ऑप्शन में आता था, अब मल्टीपल जो है स्टेटमेंट्स रहते हैं। तो बिल्कुल पैटर्न उसी तरफ जा रहा है। इकोनॉमी को पहले वेटेज नहीं मिलता था, अब इकोनॉमी को भी थोड़ा वेटेज मिला है। वहाँ से 10-15 क्वेश्चन अब अच्छे क्वेश्चन्स आने लगे हैं। बिल्कुल। मॉक्स को लेकर क्या कुछ बोलिएगा? बहुत सारे लोग इंटरव्यू में जब जाते हैं, मॉक्स देने बहुत सारे जगहों पर मॉक्स भी देते हैं। इंटरव्यू देने जाएँगे तो लेवल थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कमज़ोर रहता है। जब सामने वाला ये ना बोल दे कि नहीं बहुत अच्छा आपने इंटरव्यू दिया, तब तक वो धड़कनें बहुत तेज़ रहती है लोगों की। मैं वैसे तो मतलब मेरा जो 67th में एक्सपीरियंस रहा, हुँ, जैसे मैं कोचिंग का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मेरा एक एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा। उन्होंने हुँ। कहा कि आपके अंदर कोई पर्सनैलिटी ही नहीं है, आपके अंदर कुछ नहीं है, जबकि इंटरव्यू में मुझे अच्छे मार्क्स मिले उसके बावजूद भी। 67 में अच्छे मार्क्स मिले हाँ, और इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है, इतना अच्छे से इंटरव्यू दे रहे हैं और इनको बोल रहे हैं कि मतलब तो अच्छी वो नहीं है। थोड़ा आप किसी कोचिंग से अच्छा है कि आप खुद को जज करें सबसे पहले तो, हाँ, कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। इसलिए मैंने वहाँ पे 2 इवन पेड करने के बावजूद भी 1 ही मॉक दिया था। मतलब मॉक भी पेड किए थे आप। हाँ, वहाँ पे 67th में किया था। इस बार तो मैंने बहुत लिमिटेड मॉक दिए हैं, बस 3 हुँ। से 4 दिए। एक मॉक देख रहा था खान सर का, उसमें आप बोल रहे थे कि खाना को हम जब देखते हैं, तो हम रोक नहीं पाते हैं खुद को और आप एससी एसटी वेलफेयर में थे शायद। सवाल भी किए उसमें आपसे कि वहाँ पे जब खुद ही खाना को देख के नहीं रोक पाइएगा, क्या कुछ बोलिएगा? एक्चुअल में वो शाहनवाज सर है, मतलब वो एक्स बीपीएससी मेंबर है, हाँ, तो उनका काफ़ी अच्छा मतलब विज़न है। वो एकदम चीज़ों को बहुत गहराई से देखते हैं। तो खान सर के यहाँ यही है कि जो तीनों मेंबर थे, वो तीनों एक्स मेंबर थे हुँ, बीपीएससी के। ये मुझे काफ़ी अच्छा मतलब 68 में भी मैं वहाँ पे दिया हूँ मॉक। तो वहाँ पे मतलब मुझे ये चीज़ काफ़ी सही लगी कि मतलब जो अ, वहाँ लेने वाला है वही यहाँ भी हाँ, मतलब वही लेवल है। हुँ, जैसे कि मेरा मॉक हुआ और मेरा रियल इंटरव्यू यशपति मिश्रा सर के बोर्ड में हुआ, हुँ, तो उनका रिएक्शन लगभग इसी तरह का रहता है। इसी हुँ। तरह से वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, तो मुझे मतलब सिमिलैरिटी टाइप का लगा। चलिए,
बाकी जितने छात्र आपको देख रहे होंगे रैंक 1 का इंटरव्यू मतलब समझ ही रहे हैं क्या होता है। ख़ास करके जब 10 से 15 दिनों में आपका एग्ज़ाम हो, ख़ास करके लगभग 5 लाख के पौने 5 लाख के आस-पास छात्र 17वीं बीपीएससी में बैठेंगे। तो क्या कुछ बोलिएगा उनको अंतिम में? मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि अपने आप में आप अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए, ठीक है? आपने बहुत संघर्ष किया है, पूरे साल पढ़ाई करी है, बस उस पे भरोसा बना के रखिए। आपने जो सोर्स फ़ॉलो किया है, एक सब्जेक्ट का एक सोर्स फ़ॉलो कीजिए, लिमिटेड सोर्स फ़ॉलो कीजिए। 15 दिन में उसको मल्टीपल रिवीज़न 4-5 बार रिवीज़न कीजिए। ज़्यादा सोर्स पढ़ने से कुछ नहीं होता, आपको एग्ज़ाम में वैसे भी कुछ याद नहीं आने वाला। तो कोशिश कीजिए कि जो आपने पढ़ा है, वही आप जो है कंटिन्यू करें और जहाँ भी पढ़ा है, जिससे भी पढ़ा है तो आपने उसको जो है आगे बढ़ा के रखा। इस बार कौन पोस्ट मिलने का उम्मीद है? हुँ, इस मुझे डीएसपी पोस्ट अलॉट हो चुका है। डीएसपी। तो डीएसपी साहब शायद 67 में जब बने होंगे, अगुओं का आना-जाना तो चालू हो गया होगा, शादी-ब्याह कर लिए हैं या अभी होने वाला है? नहीं, अभी नहीं हुआ है लेकिन अभी फ़िलहाल 3-4 साल नहीं सोच रहे हैं। हाँ, फ़िलहाल सोच रहे हैं कि एक यूपीएससी में देखा जाए। अभी यूपीएससी ट्राई करना है। हाँ, मतलब बीपीएससी रैंक 1 होल्डर होते हुए भी अभी वो नहीं हुआ है, संतुष्टि नहीं हुआ है। नहीं एक्चुअल में प्रिपरेशन स्टार्ट यूपीएससी के लिए ही हुआ था। हाँ। तो लेकिन बीच में कोविड के चलते घर पे 1 साल रहना पड़ गया। इसके चलते बीपीएससी जैसे आपका एक लाइन हमको बहुत अच्छा लगा, जैसे आप लड़के हैं और आप बोल रहे थे कि लड़कियों पर ट्रस्ट ज़्यादा करना चाहिए, खास करके बिहार में, आप बोल रहे थे ये बात। अभी क्या होता है, जो लड़के पटना जाएँ या दिल्ली जाएँ, पढ़ाई करने जाएँ, लड़कियाँ गर्लफ्रेंड घुमाने में कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो जाते हैं। उन छात्रों को क्या कुछ बोलिएगा? नहीं, अपना समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करें। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि लड़कियों को दोस्त बनाना कोई खराब चीज़ है, क्योंकि ये जो है ना अब टाइम चेंज हो चुका है। हुँ, लेकिन आप उसको एज़ अ सपोर्ट यूज़ कीजिए, हाँ, एज़ अ सपोर्ट दोनों पढ़ाई कीजिए हुँ, और उसको एज़ अ मोटिवेशन फैक्टर यूज़ कीजिए। हमारे पास कनिष्क कटारिया जैसा हुँ, एग्ज़ाम्पल बिल्कुल, मौजूद है। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए अंतिम में क्या कुछ लास्ट कोटेशन क्या होने वाला है उज्ज्वल जी का? अ, बस यही है कि मैं यही बोलना चाहूँगा कि बीपीएससी का एग्ज़ाम 100 मीटर का रेस नहीं है, हाँ, ये मैराथन है। लंबे रेस का घोड़ा बनना है। तो आपको ड्यूरेबिलिटी बनाए रखना पड़ेगा। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक तो बाकी आप सुन रहे थे हमारे साथ 69वीं बीपीएससी के रैंक 1 होल्डर उज्जवल जी हमारे साथ थे और हर एक बिंदु पर इन्होंने चर्चा किया है, वो ऑप्शनल हो या टेस्ट सीरीज हो या मेंस राइटिंग को लेकर के हो, मॉक्स को लेकर के हो, इंटरव्यू, सारी चीज़ों पर इन्होंने चर्चा किया है, कैसे क्या करना चाहिए। बाकी अगर आपका मतलब आप दूसरे दिशा में भटक भी रहे हैं, तो वो भी थोड़ा दूरी बनाए रखिए। बाकी अगर मिडल क्लास का लड़का इतना कुछ कर सकता है, यूपीएससी का जज़्बा हो, इंजीनियरिंग करने के बाद पढ़ाई छोड़ के फिर से स्टूडेंट बनकर तैयारी कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। अभी लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुके हैं उज्जवल जी और 67th में भी रिज़ल्ट, उसी का जॉब भी कर रहे हैं, 68th में भी रिज़ल्ट और 69th में भी रिज़ल्ट। तो इनके बताए हुए रास्तों को फ़ॉलो ज़रूर कीजिएगा। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।